कोबरा पोस्ट का बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बता दें कि कोबरा पोस्ट का बड़ा खुलासा, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधान परिषद के सदस्य वागीश पाठक पर आरोप लगा है। 18 से 19 कंपनियों में डायरेक्टर होने के बावजूद जानकारी छिपाई। चुनावी हलफनामे में किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया। 6 कमला पसंद ग्रुप की कंपनियां भी इसमें शामिल है। ये बड़ी जानकारी। पाठक सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और कोबरा पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ा खुलासा कोबरा पोस्ट ने किया है। एक कंपनी से वागीश को हर वर्ष 20 से 32 लाख रुपए आते। पाठक दंपत्ति ने 2005 और 2013 के बीच में बता दें कि जेवर में कई एकड़ कृषि भूमि भी है। हलफनामे में संपत्तियों के खरीद मूल्य को बाजार मूल्य से कम करके दिखाया गया। तो कोबरा पोस्ट ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और कोबरा पोस्ट का यह बड़ा खुलासा इस वक्त बता दें कि बड़ा आरोप लगा है। कोबरा पोस्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए यह आरोप लगाया है। यूपी विधान परिषद के सदस्य वागीश पाठक पर यह आरोप लगा है। 18 से 19 कंपनियों में डायरेक्टर होने के बावजूद जानकारी छिपाई गई। यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य वागीश पाठक पर आरोप बता दें कि 6 कमला पसंद ग्रुप की कंपनियों में भी ये शामिल है। चुनावी हलफनामे में किसी भी कंपनी का जिक्र नहीं किया गया। 6 कमला पसंद ग्रुप की कंपनियां भी शामिल। पाठक सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारी है और कोबरा पोस्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा खुलासा कोबरा पोस्ट ने किया है। एक कंपनी से वागीश को हर वर्ष 20 से 32 लाख रुपए का मिल रहा है। पाठक दंपत्ति ने 2005 और 2013 के बीच में बता दें कि 2 करोड़ से अधिक की संपत्तियां खरीदी। और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल, ये बहुत बड़ा खुलासा अभी कोबरा पोस्ट की ओर से किया गया है और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल अंजलि, उत्तर प्रदेश के एमएलसी हैं वागीश पाठक, उनको लेकर के कोबरा पोस्ट ने यह बड़ा खुलासा किया है। और कोबरा पोस्ट ने यह दावा किया है कि जो चुनावी हलफनामे इनके द्वारा किया गया था, उस हलफनामे में कई अहम जानकारियों को इनके द्वारा छुपाया गया। मसलन कि 18 से 19 कॉर्पोरेट कंपनियों से जुड़े रहे हैं और इस जानकारी इन्होंने नहीं दी है, जिसमें जो है कहा गया है कि 6 कंपनियां ऐसी है जो गुटखा पान मसाला से जुड़ा हुआ है, तंबाकू और अन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ है। उसमें से लगभग एक ही कंपनी से 20 से 32 लाख रुपए सालाना जो है रकम इन्हें मिलती है और इसकी भी जानकारी इन्होंने छिपाई है। जो दूसरी जानकारी इन्होंने छिपाई है कि जेवर में 2 करोड़ जो है 56 लाख की जो है जमीन खरीदी गई थी और उसको भी इन्होंने छुपाया। इनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप कोबरा पोस्ट ने जांच में लगाया। कोबरा पोस्ट के मुताबिक जो है इनकी पत्नी के नाम पर भी कई संपत्ति है, जिसका खुलासा इन्होंने नहीं किया। तो तमाम बातों का जिक्र अंजलि जो है कोबरा पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में की है। और कोबरा पोस्ट के मुताबिक जेवर क्षेत्र में 12.39 एकड़ से और 11.62 एकड़ के 2 भूखंड शामिल है। जो और इसके अलावा गुरुग्राम में भी कई जगहों पर कई संपत्ति होने का दावा कोबरा पोस्ट ने किया है। बिल्कुल, इसमें देखिए कि अब ये भी कहा जा रहा है कि हलफनामे में संपत्तियों के खरीद मूल्य को कुछ भी उसमें उन्होंने दिखाया नहीं। और साथ ही क्योंकि ये एक्साइज डिपार्टमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके हैं, तो अब यहाँ डिपार्टमेंट पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, चूंकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा, एमएलसी जो है तो ये कहा जा सकता है कि जो पोस्ट पर रहते हुए इन्होंने पैसा कमाया होगा और जिस तरीके की संपत्तियों की बात यहाँ कोबरा पोस्ट ने किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि जो एक्चुअल सैलरी होगी इनकी, उस सैलरी से कई गुना ज्यादा जो है कि संपत्ति इनकी है। और ये एक जांच का विषय है। अब देखना होगा कि कोबरा पोस्ट के इस खुलासे के बाद इनके ऊपर किस तरीके का शिकंजा कसा जा रहा है। गोपाल, कोबरा पोस्ट ने ये जो खुलासा किया है वो कब किया है, इस बारे में कोई जानकारी? क्या अभी हुआ है या कुछ देर पहले? देखिए, अभी कुछ देर पहले के यह खुलासा कोबरा पोस्ट द्वारा दिया गया है। खुद कोबरा पोस्ट ने अपने वेबसाइट के जरिए इसका खुलासा किया है कि किस तरीके से 2022 के चुनाव के दौरान जो हलफनामा दिया गया था इनके द्वारा, वागीश पाठक द्वारा, उसमें क्या क्या कमियां थी, किस तरीके से जानकारियों को छुपाया गया, कितनी संपत्ति इनके पास है और कितनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया, बाकी जो मामले हैं उसका किस तरीके से इन्होंने उसमें दर्शाया है, कितनी कंपनियां हैं और कितनी कंपनियों का इन्होंने ब्यौरा दिया है, ये भी इन्होंने
खुलासा नहीं किया है कि जो जिन कंपनियों की बात इसमें कही जा रही है उसमें से 6 कंपनी ऐसी है जो कमला पान मसाला से जुड़ी हुई है, जिससे संबंधित भी जानकारी छुपाई गई है। यह भी छुपाई गई है कि इन कंपनियों से कितने पैसे इन्हें सालाना आता है। तो तमाम बातों का जिक्र जो है कि विस्तृत रिपोर्ट में कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है। गोपाल, अब जब ये इतना बड़ा खुलासा कोबरा पोस्ट की ओर से किया गया है, क्या लग रहा है इस खुलासे के बाद से आने वाले चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल, और इसको लेकर के हाँ देखें तो बाकी चुनाव पर पार्टी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बागीश पाठक पर जरूर आने वाले समय में इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अब जब जांच हो इस मामले में जांच होगी इस रिपोर्ट के बाद, और रिपोर्ट के बाद जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उस आधार पर ही इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोबरा पोस्ट ने जो दावे किए हैं वो तमाम दावे जो है कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों से संबंधित होगा जो जिन दस्तावेजों के आधार पर यह दावे कोबरा पोस्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, बने रहिए गोपाल हमारे साथ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम शेयर कर दे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और यूपी के एमएलसी वागीश पाठक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोबरा पोस्ट की खोजी रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी जानकारी, व्यावसायिक हिस्सेदारी छिपाने का आरोप वागीश के ऊपर में लगा है। 2022 के चुनावी हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी। 18 से 19 कंपनियों में डायरेक्टर होने की जानकारी। बड़ी जानकारी इस वक्त, हलफनामे में किसी भी कंपनी का जिक्र वागीश ने नहीं किया। कमला पसंद ग्रुप की 6 कंपनियां हैं। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं वागीश पाठक, और अन्य कंपनियों से प्रोफेशनल फी का भुगतान किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा कंपनियों से प्रोफेशनल फी का भुगतान। एक कंपनी से हर वर्ष मिल रहा 20 से 32 लाख रुपया। पाठक दंपत्ति ने 2 करोड़ 56 लाख रुपए का यहाँ पर देखिए आरोप लग रहा है। यूपी के एमएलसी वागीश पाठक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोबरा पोस्ट की खोजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो गोपाल, व्यावसायिक हिस्सेदारी को छिपाने का यहाँ पर सीधे सीधे आरोप जो है एमएलसी वागीश के ऊपर में लगा है। जी बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। वागीश और उनकी पत्नी दोनों को ऊपर लगा हुआ है, और यह मामला जो है कहा जा रहा है कि 2005 से 2013 के बीच में जो है जमीन खरीदी गई थी 2 करोड़ 56 लाख का। उससे जो है जो दर है उसके कम दिखाए गए हैं चुनावी हलफनामे में। तो अब चुनाव आयोग को जो है इस मसले पर जब शिकायत मिलेगी तो शिकायत के बाद चुनाव आयोग जांच करेगा, क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर जो है चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा। इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग में इनके खिलाफ कब शिकायत दर्ज कराई जाती है और उस शिकायत के आधार पर आयोग क्या फैसला लेता है। क्या आने वाले समय में इनके खिलाफ कोर्ट में भी, या अगर आयोग फैसला नहीं लेता है तो कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी और कहा जाएगा कि इन्होंने इस तरीके के हलफनामे में गड़बड़ियां की हैं, जानबूझ करके जानकारियों को छुपाया है, लिहाजा इनकी जो एमएलसी है उससे रद्द किया जाए, यह मांग की जा सकती है आने वाले समय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।